आगरा में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर संजीव कुमार मंडल। सदर क्षेत्र स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 19,000 युवा अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। ये रैली 1 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के युवा शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान ब्रिगेडियर मंडल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया। उन्होंने बताया कि इस बार पहले लिखित परीक्षा होगी और सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि किसी भी दलाल के झांसे में न आए और भर्ती से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें। साथ ही सेना में महिलाओं की भर्ती शुरू होने से युवाओं में उत्साह और बढ़ा है। अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है कल से, और ये चलेगी 19 तारीख तक। तो काफ़ी हमारे भारतवर्ष के जवानों को, यूपी के स्टेट के जवानों को मौका दिया गया है। तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं तो 19,000 बच्चे जो हैं हमारे, ये इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ये इस साल के ट्रेनिंग ईयर के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और ये हमारी इस साल की लास्ट होगी। उसके बाद हम अगले ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए भर्ती शुरू कर देंगे। तो पहला मैसेज तो आप लोगों के ज़रिए मैं ये देना चाहता हूँ हमारे लड़कों को, यहाँ जो यूपी के लड़के हैं, यूपी उत्तराखंड के लड़के हैं, कि आप भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है उसके अंदर अभी बाकी जो 8-9 दिन बाकी हैं, उसके अंदर आप इसका फ़ायदा उठाएं और रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले ऑलरेडी हमारे यहाँ मतलब पिछले साल जितनों ने किया था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, और इस साल और ज़्यादा लोग, मेरे को उम्मीद है कि अभी जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है इससे थोड़ा और ज़्यादा हमारे अगले 8 दिनों में बच्चे रजिस्टर करेंगे। जो ठीक है, ये भी एक अच्छा साइन है कि लड़कों का इंटरेस्ट है अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के प्रति। दूसरा, आप लोगों ने ये देखा होगा इस साल हम इस जो ये सिस्टम ऑफ रैलीज है, रैली साइट पर जो आके आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक फेयर सिस्टम है। और आप लोगों के जरिए ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो रैली के अंदर आते हैं, वो किसी गलत लोगों के हाथ में ना फंसे। कोई गलत ये जो टाउटिंग करते हैं या बोलते हैं मैं भर्ती करा दूंगा इत्यादि इस तरह की बातें करते हैं, ये सब इन लोगों से दूर रहें। जहां आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे उसको रिपोर्ट करें, ताकि हम उस प्रकार की कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकें। इस साल तो तकरीबन पिछले से, मतलब अगर हम लास्ट रिक्रूटिंग ईयर बोलें तो उससे कम से कम 10 से 15% का ज़्यादा रिक्रूटमेंट इस साल हमने देखा है। तो सरकार धीरे धीरे कदम उठा रही है। आप देखिए सिविल के अंदर सरकार जागरूक है इस बात को, और खुशी की बात है कि अभी लेटेस्ट दिल्ली पुलिस वगैरह ने भी अपना अनाउंसमेंट किया है, और अखबारों में आपने देखा ही होगा, कंप्यूटराइज्ड मेरिट लिस्ट बनता है। इसके अंदर भी हर एक चीज कंप्यूटराइज्ड तरीके से बनता है। भविष्य का तो मैं इस प्रकार से बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको पता है जो मिलिट्री पुलिस के अंदर है ऑलरेडी वुमेन कैंडिडेट्स लेना शुरू हुआ है। भविष्य में जिस प्रकार से सरकार की पॉलिसी बनेगी उस प्रकार से कार्रवाई होगी।